वापस करना चाह, क्योंकि आपको अग्निपथ योजना और इकबाल भाई को केंद्रीय सरकार लेकर आई है और ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से पूरी हमारी फौज को ख़त्म किया जा रहा है। सिर्फ 4 साल के लिए हमारे युवाओं को उसमें भर्ती किया जाएगा और सिर्फ 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज जब लड़ाइयाँ टेक्निकल हो गई हैं, इतनी एडवांस टेक्निक हो गई है और उस एडवांस टेक्निक को प्राप्त करने के लिए क्या 6 महीने का प्रशिक्षण जो है वो काफ़ी हो सकता है। हमारी फौज जो बराबर प्रशिक्षण लेती रहती है और रेगुलर काम करती रहती है, उसकी जगह पर आज 6 महीने का प्रशिक्षण देके और सिर्फ 4 साल के लिए उनको उसमें फौज में रखेंगे। और आने के बाद अभी जो फौजी निकलते हैं वो मुश्किल से 2% फौजियों को बाहर नौकरी मिल पाती है या रोजगार मिल पाता है। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, उनके लिए समस्या होगी। दूसरा, जब वो फौज के अंदर भी रहेंगे तो वहाँ पर वो यही सोचते रहेंगे कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे, तो वो किस प्रकार से फौज के अंदर काम कर पाएंगे। ये सारी बातें हैं। इस देश को बर्बाद करने का एक रास्ता बनाया जा रहा है, हमारी फौज को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरफ तो चीन हमारे सर के ऊपर बैठा है, चीन ने हमारे अंदर गाँव के गाँव बसा लिए हैं, उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, लेकिन फौज को और कमज़ोर करने का रास्ता बनाया जा रहा है। वो फौजी जब वापस आएंगे तो उनके पास हथियार होंगे। जब उनको नौकरी नहीं मिलेगी या इस तरीके से वो परेशान होंगे तो वो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। ये कभी नहीं सोचा जा रहा। इसको हम कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देश को कमज़ोर होना, फौज को कमज़ोर होना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम तब तक लड़ेंगे, तब तक सत्याग्रह करेंगे जब तक कि ये योजना है कि वापस नहीं लेगी। नोटबंदी, आप जीएसटी ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से ये जो भी मोदी जी और केंद्र सरकार, मोदी सरकार शाह साहब दोनों जो हैं ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस का और कांग्रेस का ही नहीं, विरोधी पक्ष का कोई भी नेता जो पॉपुलर हो रहा हो, जो इनके खिलाफ सच्चाई की लड़ाई लड़ने की बात करता हो, इनसे सवाल पूछने की बात करता हो, आज नौकरियां नहीं है उनकी बात करें। उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आज कहाँ हैं? जो उनसे ये पूछेगा सवाल उसको आज मेरे को ये बताइए कि अडानी के बंदरगाह के ऊपर 2 बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर। सरकार ये कहती है, क्या आज तक उसका कुछ पता लगा? ईडी कहाँ है उनको पूछने के लिए? ईडी ने आज तक उनको बुला के पूछा कुछ भी? तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ विरोधी पार्टी के नेताओं को जो भी उनसे सवाल पूछ सकता है, जो सच्चाई पे चल रहा है, उसको ये परेशान करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी परेशान होने वाली नहीं है और ना डरने वाली है। राहुल गांधी जी ने तो साफ कह दिया कि मेरे साथ सारे कार्यकर्ता हैं, सारे कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने पहले भी देखा है अंग्रेजों से लड़े हैं। और पिछली बार हमने देखा था जब 77 के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी हार गई थी, यहाँ तक कि इंदिरा जी तक हार गई थी, तब लोग ये कहते थे कि एक कांग्रेसी बताओ 1000 रुपया पाओ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? थम्पिंग मेजोरिटी से कांग्रेस वापस आई और हम वापस आएंगे और इनको सबक सिखाएंगे। जी ने इस देश के अंदर सेना का मनोबल गिराने का जो प्रयास किया गया है और जिस तरह से सेना का स्वाभिमान इस देश के अंदर है, सेना के प्रति लोगों का जो आत्मविश्वास था उसको खंडित करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन देकर मोदी जी से मांग करी है कि पुरानी जो हमारे जो सेना की भर्ती है वही दोबारा होनी चाहिए और जबकि ये 25% वाला है इसको निरस्त किया जाना चाहिए। इसके बारे में आज धरना दिया गया है। किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम किया गया है और क्या कौन आया आज के इस धरने के अंदर मुमताज़ मसीह साहब हमारे बीच के अंदर आए हैं, हमारे बीच के अंदर विजय जैन साहब आए हैं, हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार जयपालिया हैं और बाकी के जितने कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और विशेष तौर से अजमेर उत्तर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो तमाम आपके बीच के सामने बीच में बैठे हुए हैं।
ये धरना जो था उत्तर और दक्षिण वालों को देना था, उसी के तहत ये धरना दिया गया। कब तक ये धरना चलेगा? 1 बजे तक का धरना चलेगा, 1 बजे के बाद में धरना समाप्त हो जाएगा। जो जिस धरने को लेकर आप लोग बैठे हैं, मांगे जल्द नहीं मानी गई। कांग्रेस पार्टी इसी मामले के ऊपर वार्ड स्तर तक जाएगी, आम जनता तक पहुंचने का प्रयास करेगी, जनता को जन जागरण करेगी, नौजवानों के लिए कॉलेज में जाके बात करेगी और सबको मोटिवेट करके जो नौजवान की लड़ाई है उसको अपनी लड़ाई में शामिल करने का प्रयास करेगी। और मगर इस आंदोलन को निःशुल्क से मान के चलिए, हम मोदी से बैक करा के रहेंगे।